गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एकता के जहाँ में आपका स्वागत है। और मैं आज रेडी हो चुकी हूँ। मैंने आज पीकॉक ग्रीन साड़ी पहनी हुई है और खाना भी रेडी हो गया है। नवरात्रों में व्रत मतलब जो कंजक खाएंगी वो खाना रेडी हो गया है। हम करने जा रहे हैं पूजा। अब जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाएगी वैसे ही हम कंजक को बुला लेंगे, फिर कंजक को हम खाना खिला देंगे, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम पूजा करने जा रहे हैं, मगर फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद कंजकों को बुलाएंगे। तो खाना मेरा सारा रेडी है, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और हम चल के पूजा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का 9वां दिन और हम कर रहे हैं माता जी की आरती पूजा। और आज लास्ट आहुति है माता रानी की। आज लास्ट मतलब 9वां दिन है तो लास्ट आहुति उनकी होगी। आज माता रानी हमारी विदा हो जाएंगी, मतलब रहेंगी वो हमारे दिल में ही, हमारे मंदिर में रहेंगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन देवी माँ को विदा कर दिया जाता है। जैसे औरतें मतलब जैसे बेटियाँ अपने मायके जाती हैं रहने के लिए और फिर उनको विदा कर दिया जाता है अपने ससुराल के लिए, तो ऐसे ही माता रानी हैं वो भी आती हैं 9 दिन के लिए और उनको विदा कर दिया जाता है। लेकिन वो रहेंगी तो अपने दिल के कोने में ही ना। जैसे घर की बेटियां विदा ज़रूर हो जाती हैं लेकिन वो माँ बाप के दिल में रहती हैं, ऐसी हमारी माता रानी है, वो हमारे दिल में ही रहेंगी। चाहे वो विदा, इसे हम एक प्रथा कह लें या कुछ भी कह लें, उनको विदा कर दें या कुछ भी ऐसा कह लें, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा बसती हैं और हमारे दिल में बसेंगी। और आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कल से फिर से ये पूरी तैयारी नहीं होगी, पूरी वो पूजा नहीं होगी। करेंगे मंदिर में, मैं रोज़ पूजा करती हूँ, बिना पूजा के तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। लेकिन एक जो रूटीन होता है ना कि मतलब जैसे सुबह सुबह नहा के और एकदम हाँ नवरात्रे चल रहे हैं तो ये पूजा करनी है, आज्ञानी देनी है, आरती करनी है। फिर उसके बाद वो जो व्रत है उनके लिए फलाहार का खाना बनाना है, जो व्रत नहीं है उनके लिए नॉर्मल खाना बनाना है। तो बस ये सब चीज़ें आज थोड़ा सा बंद हो जाएंगी आज से। तो आज बहुत थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और खुशी भी है कि माता रानी का आज 9वां दिन है और हम उनकी अच्छे से मन से आरती कर रहे हैं। पूरी श्रद्धा से हम उनकी आहुतियाँ दे रहे हैं। आज भोग लगेगा खाने का, तो खाने में आज मैंने बनाया था पूरी, हलवा, चना, जो माता रानी को बहुत पसंद है, वही मैंने उनका प्रसाद बनाया था, उसी का हम आज भोग लगाएंगे। तो मैं और मम्मी पूजा कर रहे हैं। प्रसाद में बनाया हलवा, जो माता रानी का फेवरेट भोग है वो बनाए, और पूड़ी, गरम गरम पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं, चने बनाए हैं, सादा चने वाले हैं, और मट्ठे के आलू कंजक को खिलाने के लिए। अभी हम मंदिर में गए हैं, माता रानी के दर्शन हमने किए मंदिर में, उनको भोग वगैरह लगाया, भोग लगा के हम घर आ गए। अरे वो कहाँ गई? नव्या जाओ, नब्बू आओ, नब्बू जाओ। कंजक खाने के लिए बैठ गई हैं तो मैं उनके लिए गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हूँ। सारी कंजकें आ गई हैं, अभी कुछ आई हैं, कुछ इसमें रह गई हैं। तो मम्मी ने बोला जो बैठ गई हैं उनको हम खाना खिलाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि कुछ कंजक बैठी हैं कुछ नहीं है, तो वो बैठी रहें बेचारी। तो इसलिए हम इन लोगों को मम्मी महावर लगा रही हैं और फिर तिलक वगैरह मम्मी करेंगी, और जो सारा श्रृंगार करती हैं बच्चों का, जो छोटा छोटा श्रृंगार होता है वो सब करती हैं, तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, महावर लगाते हैं, तो वो बस वही मम्मी कर रही हैं। अब हम इनको खाना खिलाएंगे, ये लोग खाना खा लेंगे, फिर और जो कन्याएं रह गई हैं वो भी आ जाएंगी। तो मम्मी सर्व कर रही थी और इधर मैं भी आ गई थी, मैंने भी फिर सर्व करना स्टार्ट कर दिया खाना। तो बस हमने प्यार से अच्छे से कंजकों को खिलाया, उनका भोग लगाया, उन्होंने अच्छे से मन से खाना खाया है। तो हमें अच्छा लगा कि चलो, मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी के लिए कुछ बनाती हूँ और वो खाता है और उसको पसंद आता है तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज तो खुद माता रानी हमारे घर में आई हुई हैं, तो बस वही सबको खाना खिला रहे हैं, वही सब खाना खा रही हैं। ये मम्मी चुनरी लेकर आई थी तो वही सबके सर में बांध रही हैं मम्मी चुनरी। और कुछ बच्चों के लिए हेयर बैंड लेके आई थी मम्मी, और कुछ बच्चों के लिए हाथ के ब्रेसलेट लेकर आई थी। तो वही ब्रेसलेट और हेयर बैंड दो सब मम्मी ने उनको पहना दिया है।
तुम खा लो बेटा, वो नहीं खा रही, तुम खा लो। कंजकों ने खाना खा लिया है और जो हम लोगों ने देना था कंजकों को दे दिया है। अब कंजक घर से विदा हो रही हैं, तो बस उन्हें विदा कर रहे हैं हम। चंद्रिका देवी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, लखनऊ के बिल्कुल बाहर है, लखनऊ से भी थोड़ा आगे जाके गांव में पड़ता है। तो चंद्रिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। इसकी बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है इस मंदिर में। तो चलिए आप सबको भी वहाँ के दर्शन कराते हैं, मेरे साथ चलिए आप भी दर्शन कीजिए। ये चंद्रिका देवी का रास्ता है। यहाँ पे एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट स्टेशन है यहाँ पर। और ये चंद्रिका देवी का मेन गेट है। यहाँ से चंद्रिका देवी में एंट्री होती है। यहाँ से भी 2 से 3 किलोमीटर आगे है चंद्रिका देवी मंदिर। तो हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब उसमें अब आगे जाके हम पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। ये वहाँ की पार्किंग एरिया है। पूरा वहाँ का गांव का एरिया है। पूरा गांव में ही वो मंदिर बना हुआ है। ये बच्चों के खिलौनों की और पूजा के सामान की और कंगन वगैरह की बहुत सारी शॉपें वहाँ लगी रहती हैं। हम लोग प्रसाद लेने के लिए भी आगे बढ़े थे। ये प्रसाद की शॉप है और यहाँ से हम मिठाई ज़रूर लेते हैं प्रसाद भोग लगाने के लिए। तो यहीं से हमने मिठाई ली थी। यहाँ की मिठाई बहुत टेस्टी होती है, मतलब बिल्कुल गाँव जैसा स्वाद आता है यहाँ की मिठाई में। तो मैं ज़्यादा ही पैक कराती हूँ, भोग भी लग जाता है और घर में भी हम ले आते हैं खाने के लिए। और ये मेन एंट्रेंस है सामने की साइड में। ये कंपाउंड बना हुआ है इधर साइड में और फिर सामने मंदिर है। मेन आप मेरे फ्रंट पे देखेंगे ऊपर की साइड में, तो सामने की साइड पूरा सिद्धिपीठ माँ चंद्रिका देवी की जय। मेरे साथ भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जयकारा लगा दीजिए। और ये माता रानी का मेन मंदिर है। आज नवरात्रे का 9वां दिन है, तो इतना रश था यहाँ पे, बहुत भीड़ थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे कैप्चर किया है माता रानी का फुटेज। देखिए ये माता रानी का चंद्रिका देवी का मेन मंदिर है। सामने माता रानी विराजमान है, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और ये यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे हवन होता है। ये हवन कुंड है, यहाँ पे बहुत बड़ा हवन कुंड है। तो बस वहीं पर अग्यारी दी जाती है। हमने भी थोड़ी सी अग्यारी वहाँ पे दी और पंडित जी से कलावा बनवाया। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से दर्शन करके। हाँ, कौन सी ले रही? ये कुंड है और यहाँ पे शंकर भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है। पहले कुंड में हाथ पैर धोए जाते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। तो हम लोग फिर कुंड में नीचे नहीं उतरे थे क्योंकि हम पहले दर्शन कर आए थे। और यहाँ पे भी बहुत रश है, तो हम लोग अंदर की साइड नहीं गए थे। ये पुल बना हुआ है पूरा अंदर की साइड जाने के लिए, लोग जाते हैं, लेकिन बहुत रश हो रहा था तो हम लोग अंदर नहीं गए थे। हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे। और जब हम लौट रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि ये गाँव में है तो बहुत ज़्यादा आसपास ग्रीनरी है। और अब यहाँ पे भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह बन रही हैं, लोग घर भी बनवा रहे हैं, क्योंकि माँ चंद्रिका देवी का बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे। अब तो वैसे तो नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन इस टाइम पे तो हमेशा यहाँ भीड़ रहती है और ज़्यादातर बच्चों के मुंडन वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। बस हम लोग अभी अभी घर आ गए हैं मंदिर से होकर, और अब हमें फिर कहीं के लिए निकलना है। तो बस उसी की अब तैयारी करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सुबह भी हम लोगों ने कंजक वगैरह खिलाई थी, तो उस चक्कर में रेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाया। फिर सीधे मंदिर चले गए। अब मंदिर से आए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे के लिए तैयार हों। चंद्रिका देवी से लाई थी मैं ये बैंगल्स लेकर आई थी। एक ये मम्मी अपने लिए लाई थी गोल्डन में, और मेरी एक साड़ी है मोतियों वाली, तो मुझे यही कलर लगता है उसमें, तो एक ये मैं बैंगल लाई थी। और ये मैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, अपनी भाभी के लिए लाई हूँ गिफ्ट करने के लिए उसको। मंदिर गई थी तो सोचा अब जा रही हूँ 2 दिन बाद तो उसके लिए लेती जाऊँ। और ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके आई थी। ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये यहाँ पे जो मेरी सासू माँ हैं उनके लिए है ये, तो ये 2 उनके हैं सासू माँ के, और एक मैं ये डेली के लिए लेकर आई थी। ये 2 मैं डेली के लिए लेकर आई हूँ। मैं कंगन ही पहनती हूँ डेली में, तो डेली में कंगन लगते हैं। और ये थोड़ा सा मैचिंग मिलाने के लिए चूड़ियों में लेकर आई थी साड़ी के साथ में।
और एक ये बिंदी का पत्ता अच्छा लगा, ये मुझे बिंदी अच्छी लगती है तो ये लाई। ये मम्मी अपने लिए लेकर आई, मम्मी इस टाइप के रबर बैंड लगाते हैं तो ये मम्मी अपने लिए लाए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।